अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मोहम्मद फैसल नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में है बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर। और मेरे साथ हमेशा की तरह मोहम्मद ताहिर खान। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। लेट्स अप्लाई। मेरे चैनल का नाम है ताहिर खान, मेरा नाम है। पहला दिन वर्ल्ड T20 का मेन राउंड। हाँ जी, पहला दिन वर्ल्ड T20 का बड़ा इंटरेस्टिंग इस हवाले से रहा कि ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इक्वल टीम है, उन्होंने इक्वली परफॉर्म किया। और अच्छा भला एक वन साइडेड मैच हो सकता था जो ऑस्ट्रेलिया ने इंटरेस्टिंग बना दिया। साउथ अफ्रीका ने भी जाहिर सी बात है एफर्ट की, हम ये तो नहीं कहेंगे कि साउथ अफ्रीका ने जो है एफर्ट नहीं की। लेकिन बहरहाल विकेट्स कुछ इस किस्म की थी कि एक दफ़ा टीम प्रेशर में आई तो फिर मैच आखिर तक गया। और जहां तक रहा कि विकेट्स का बिहेवियर तो लगता है इसी तरह का रहेगा। टीमों को रुक के बैटिंग करनी पड़ेगी। और अगर जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने 3 हिटर्स खिलाए थे, स्टॉइनस थोड़ा रुक के खेला, वो आखिर में फिनिश कर गया। बाकी जो अगर कहते हैं ना थ्रू द लाइन हिट करने की कोशिश करेंगे या शुरू से जाके मारने की कोशिश करेंगे तो काफी मुश्किल होगी इन विकेटों। बिल्कुल। असल में वो मैच इसलिए इंटरेस्टिंग हो गया है कि दो एवरेज टीमें खेलती हैं ना, तो इसी तरह का बिल्कुल साउथ अफ्रीका की बैटिंग ओवर दी गई। मतलब आप फ्रेश विकेट पे खेल रहे हो, चलो विकेट टू पेस या जो भी होगी थोड़ी लो बाउंस, लेकिन आप कम से कम 20 ओवर तक खेलो। 14वें ओवर में रबाडा बैटिंग करने आया हुआ, तो आप उससे अंदाजा लगा लें कि वो क्या हालत चल रही थी। बहरहाल साउथ अफ्रीका ऐसी ही कोई एक आध मैच जीत गया तो जीत गया, जिस तरह की परफॉर्मेंस। ऑस्ट्रेलिया ने वैसे यही शो किया है, शायद पहले मैच में ही उन्होंने शो कर दिया है कि अगर आपके बॉलर्स अच्छे हैं तो विकेट कोई सी भी हो, आप विकेट आप कंटेन कर सकते हैं टीम को। अगर आपकी बॉलर्स, जो उसने वनडर डॉसन को आउट किया है हेजलवुड ने, वो बिल्कुल टेस्ट मैच रहे, हाँ, उसको हेजलवुड इन आप सब समझ में सकते हैं। डिफरेंट बॉलर है। हेजलवुड का सबसे ज्यादा एडवांटेज ये है कि हाइट की वजह से जो गेंद नॉर्मली एक बैट्समैन के हाथ बैट पे आनी चाहिए, वो उसके टॉप बैट पे आती है। बस ये एक फर्क है। और उसके नेचुरली वो आगे गेंद करता है तो गेंद बाउंस भी आगे से थोड़ी हम्म। ज्यादा लेते हैं। खैर, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की, मुझे तो ऑस्ट्रेलिया फिर भी लग रहा है कि अगर कोई एशियन टीम होती ना इन्हीं में से, तो दूसरी टीम को वो हरा देती। चाहे वो मैं समझता हूँ बांग्लादेश की होती, तो वो हाँ। 118 रन डिफेंड कर ले, क्योंकि ये दोनों एक तरह की टीमें थी, तो इसीलिए। फिर भी मैं जैम्पा जैम्पा भाई बहुत क्वालिटी बॉलर है। वो बहुत ही मतलब एक मेच्योर टाइप का है। उसकी 26-27 एज, लेकिन लेग स्पिनर के हिसाब से उसका कंट्रोल बहुत होता हम्म। है। उसकी बॉलिंग चलें, देखने में भी मजा आता है, क्योंकि कोहली को भी 7-8 रन आउट किया है, जो कि एक मुश्किल विकेट है कोहली। जल्दी से जो है रीकैप बता देते हैं पहले मैच का। साउथ अफ्रीका ने बनाए 118 रन, 9 खिलाड़ी आउट हुए। और साउथ अफ्रीका की तरफ से टॉप स्कोरर जो रहे वो एडन मार्करम रहे। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने विकेट्स आपस में शेयर की। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 119 रन चेस कर लिए, 121 बनाए। 2 बॉलें बाकी थी जब उन्होंने टारगेट पूरा किया। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टॉप स्कोरर रहे स्टीव स्मिथ। और वही जो कल हम बात कर रहे थे कि स्टीव स्मिथ ने बेसिकली वो रोल प्ले किया कि ऑस्ट्रेलिया मैच निकाल गया। अगर जी स्टीव जी, स्मिथ रुक के बैटिंग ना करते तो ये मैच ऑस्ट्रेलिया के हाथ से निकल जाता। मुश्किल है। चलें दूसरे मैच पर आते हैं। दूसरा मैच आज का वेस्ट इंडीज, वैसे तो मेरा ख्याल है वेस्ट इंडीज के मैच पे तो बात करने की जरूरत ही नहीं है। सारे रिटायर्ड रिटार्डेड पेंशनर्स इकट्ठे किए हुए हैं उन्होंने। तो ये इसी तरह की परफॉर्मेंसेस देंगे एक दिन। कोई भी टीम बदकिस्मत क्रिकेट टीम बहुत, होगी। 5 साल में क्रिकेट बहुत प्रोफेशनल हो गई है। ये वेस्ट इंडीज वाले शायद समझ नहीं रहे। वो समझ रहे थे कि ये 2016 का इंडिया टाइप का वर्ल्ड T20 है। 5 साल में काफी चेंजेस आ गए। काफी लंबा टाइम होता है 5 साल का। इसमें वर्ल्ड चैंपियन होना एक अलग बात है, और वर्ल्ड चैंपियन रहना एक अलग बात हम्म। है। आपकी जो अभी की रिसेंट हिस्ट्री है, वो आप सजेस्ट नहीं कर रही कि आप किसी तरह कंटेंडर हैं, हम्म। गॉड नोज। लेकिन अभी आज की परफॉर्मेंस के बाद तो ये चीज अश्योर हो गई कि वेस्ट इंडीज मर्क्यूरियल से ज्यादा, वो जो इसकी नंबर 7 नंबर 8 पोजीशन है हर हर फॉर्मेट में, वो सही है। बिल्कुल ही लो थर्ड क्लास पैथेटिक परफॉर्मेंस आप देखते हैं। इतने लो स्कोर आप आउट होगा। 20 ओवर आप खेलें, कुछ भी करें, आप 20 ओवर खेलें, 20 ओवर कोई बड़ी क्रिकेट नहीं। और फोर्टी इसमें आप फाइव पे 7 थे।
बात जो आप नोट करें वो यही है कि जितने इन्होंने रिटार्टेड पेंशनर्स खिलाए थे सारे, किसी ने परफॉर्म नहीं किया। बॉलर्स में भी जो विकेटें ली, अकील हुसैन ने विकेट्स ली, ठीक है, और उसके अलावा एक रन आउट हो गया। और बैट्समैनों में भी जो सारे गेल और ये सारे खेल रहे थे, ब्रावो वगैरह, किसी ने कुछ नहीं किया। ये थोड़े, अब खैर 55 रन थे तो इसका तो मतलब किसी ने भी कुछ नहीं किया। बाकी बॉलिंग में भी या फील्डिंग में भी जो लोग जान मार रहे थे सारे वही थे जो यंगस्टर थे। तो ये तो अगर चले इसी तरह दूसरे मैच चलते ने रहे। भी ये साबित कर दिया कि बॉलर अच्छे होंगे आपके पास तो विकेट्स मिलेगी। हाँ। तीसरे मैच पे आ जाए, आप जल्दी से प्रीव्यू, ये तो होगा रिव्यू भाई, अब प्रीव्यू हाँ, पे आ जाए। दो एशियन जायंट्स, फॉलिंग जायंट्स, उनकी बात कर सबसे लेते पहले हैं। तो भाई श्रीलंका और बांग्लादेश की बात करते हैं, फिर इंडिया पाकिस्तान की बात करेंगे बिल्कुल एंड में। थोड़ा टाइम लेंगे उस पे। श्रीलंका और बांग्लादेश पे बात कर लेते हैं अगले 2 मिनट। इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये हुई है कि श्रीलंका और बांग्लादेश एक ही ग्रुप में चले गए। यानी उन्होंने तो बहरहाल जब क्वालिफाइंग ग्रुप बनाए थे तो ये सोच के बनाए होंगे कि श्रीलंका और बांग्लादेश दोनों अपना ग्रुप टॉप कर लेंगे और अलग अलग ग्रुप में चले जाएंगे। लेकिन बांग्लादेश ने इतनी घटिया परफॉर्मेंस दी कि स्कॉटलैंड से हार गया और अपने ग्रुप पे दूसरे नंबर पे आया। तो अब वो दूसरे नंबर पे आने की वजह से वो एक ही ग्रुप में श्रीलंका और बांग्लादेश चले गए। तो अब वो जो ग्रुप है वो समझ लो कि ऐसा हो गया है कि जो हारेगा वो सब अपने आप को बाहर समझे, क्योंकि रन रेट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होगी। कोई मैच ऐसा नहीं होगा जो कि इजी मैच हो। और दूसरी बात यह है कि जो विकेटों की सूरत हाल नजर आ रही है, आप इन विकेटों पे श्रीलंका और बांग्लादेश को आउट ऑफ द इक्वेशन नहीं कर सकते, क्योंकि श्रीलंका और बांग्लादेश दोनों के पास इस तरह के स्पिनर्स हैं जो इस तरह की विकेटों के ऊपर सामने वाली टीम को तंग करके, परेशान करके, कम स्कोर पे रोक सकते हैं और फिर खुद किसी तरह मर मरा के जो है वो स्कोर बना सकते हैं। और बांग्लादेश के पास तो इस मामले में काफी एक्सपीरियंस है। मुशफिकुर, शकीबुल और महमूदुल्लाह तीनों खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट में। तो अब श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच जो है, आप किसको फेवरेट समझते हैं? मेरे हिसाब से तो बांग्लादेश फेवरेट। वो तो नागर नाच हो गया तो हो सकता है कुछ मसला सॉल्व है, लेकिन बस ये वही होगा जो आज साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का था ना, हम्म। कि एक ही तरह की मीडियोकर टीम होंगी तो हो सकता है फैसला कोई भी की मोमेंट जीत गया तो वही जीत जाएगा मैच। श्रीलंका भी उतना ही फेवरेट है जितना बांग्लादेश है, मैं इसमें कोई फेवरेट नहीं हूँ। चले अब आ जाएं बिग इनकाउंटर। हमारे सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया सब ने आसमान सर पे उठाया हुआ है कि कल बहुत बड़ा मैच होने जा रहा है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। आपकी क्या राय है? हाँ, मैच तो बड़ा है भाई, क्योंकि कल कल फुटबॉल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो सबसे ज्यादा बार ने बैटिंग होती है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल के मैच के दरमियान, और सबसे ज्यादा जो जुआ खानों में जुआ लगता है क्रिकेट में वो पाकिस्तान के इंडिया के मैच में लगता है। तो चलें ये ये बताएं, दोनों एक ही दिन होगा। कल पाकिस्तान और इंडिया के मैच की जल्दी से अगले 3 मिनट के अंदर आप वो एनालिसिस कर दें, फिर अगले 3 मिनट मैं कर दूंगा देखिए, एनालिसिस। इंडिया तो टॉप प्रोफेशनल साइड है। इंडिया वर्ल्ड वर्ल्ड बीटर भी कह सकते हैं, और एक अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव यूनिट लेकर आते हैं हर टूर्नामेंट में, पिछले 3 टूर्नामेंट में अच्छी टीम लेकर आना। और कल भी चांसेस बहुत ज्यादा है, मैं पाकिस्तानी हूँ लेकिन मैं 75% कहूंगा कि इंडिया जीतेगा मैच। लेकिन मैं 25% पाकिस्तान का जो 25% है उसको 3 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 75, यानी पाकिस्तान को 3 गुना एफर्ट करनी होगी इंडिया को हराने के लिए। वो 3 गुना एफर्ट कहाँ पे होगी? पाकिस्तान को ये भूल जाना चाहिए कि ये कोई 50 ओवर का या कोई टेस्ट मैच है, ये 20 ओवर का मैच है। और 20 ओवर में किसी को इज्जत देने की जरूरत नहीं है हमारे बॉल, कि आप बहुत ज्यादा इज्जत से गेंद करें, आप आए उनकी वीकनेस पे पहले गेंद करें। आप उनको किसी तरह कोशिश करेंगे वो अपने जो कंफर्ट जोन है, जैसे वो ओपनर रोहित शर्मा अगर वो 6 ओवर खेल जाता है तो उसका स्ट्राइक रेट कुछ और होता है, और वो 14 ओवर में आउट होता है तो 175 तक ले जाता है स्ट्राइक रेट। उसको ब्रेक करना पड़ेगा, उसको जल्दी शॉट खिलवा के उसको आउट करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी के हिसाब से करना पड़ेगा। अगर हसन अली को या उसको यूज करना है शाहिन शाह अफरीदी को, मैं हारिस रऊफ के हक में नहीं हूँ, वो डेथ ओवर में ही कराएं उसको, इमाद वसीम, शादाब खान, मलिक हफीज, जो भी करवाने कराएं। लेकिन
कोशिश ये करें कि कोहली को जल्द से जल्द स्पिनर्स के सामने लेकर, कोहली को रन बनाने का मौका ना मिले, क्योंकि स्पिनर फिर भी विकेट स्लो होगी तो हो सकता है कुछ मदद मिल जाए। फास्ट बॉलर पे ये होता है बंदा टाइम कर ले, 2-4 चौके मार दे तो वो इनिंग्स उसकी रोलिंग में आ जाती। ये हम है तो उनके पास 7 बैट्समैन तकरीबन जडेजा, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक चांस ये है कि हम किसी को भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट ना दें और उनकी वर्किंग करना आसान होती है, क्योंकि टॉप लेवल की क्रिकेट है, हर कोई खेल रहा होता है। अभी आईपीएल में भी खेल रहे हैं, पिछले 6 महीने से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वर्किंग करना आसान होती है। इफेक्टिव प्लान बनाकर आए, इज्जत से नहीं, मैच जीता जाएगा एफर्ट से। और पाकिस्तान के लिए मैं ये कहूंगा कि रिजवान और बाबर को अगर ओपनिंग करनी है ना, करनी है वैसे तो उनसे ये कहें कि अगर सामने वाला पहली बैटिंग करके चला गया और रन बना के चला गया जो उनके स्ट्राइक रेट से ज्यादा है, तो वो कोशिश करें कि अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर ना बनाना शुरू कर दें बीच मैच। एफर्ट करें, अगर वो पुल थ्रू हो जाती है तो सही है, वरना दूसरे को चाहे। ऐसा ना हो 14 ओवर में 80 रन बनाकर वो, या 90 रन या 100 रन बना के आउट हो जाए, 70 या 80 रन चाहिए अगले 6 ओवर में, कहाँ से बनाएंगे। अच्छा, मैं पाकिस्तान और इंडिया का एनालिसिस इस हवाले से करूंगा कि दोनों टीमों को क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस। एडवांटेज पाकिस्तान को ये है कि पाकिस्तान बहुत अरसे यूएई में खेला है, तो पाकिस्तान यूएई के तीनों ग्राउंड से अच्छी तरह वाकिफ खत्म है। हो गया। एक बात। दूसरा, ये तो इंडिया को जियो जो, न्यूज कह रहा था। हाँ, इंडिया को जो रीसेंट एडवांटेज है वो ये है कि वो अभी रिसेंटली आईपीएल पूरी वहाँ खेलें और उनको जो है अच्छी तरह से विकेट्स का आइडिया है, और वो सारे प्लेयर जो उन्होंने टीम में सेलेक्ट किए हैं वो सब वहाँ आईपीएल में मसरूफ थे। तीसरी बात कि विकेट्स जिस तरह की स्लो हैं, गेंद बल्ले पे नहीं आ रही है, तो स्पिनर्स को हेल्प करने वाला मामला जो है मौजूद है। इंडिया को ये एडवांटेज है कि इंडिया के पास जो स्पिनर्स हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, और वो अगेन अभी वो खेलते आ रहे हैं इन विकेट्स पे, तो वो इन विकेट्स को अच्छा एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास भी स्पिनर्स मौजूद हैं, लेकिन नेगेटिव पाकिस्तान के पास ये है कि शादाब अच्छी विकेट टेकिंग फॉर्म में नहीं है। इमाद वसीम हमेशा अच्छा परफॉर्म करता है, हमेशा अंडररेटेड रहता है, लेकिन लेग स्पिनर जब विकेटें लेता है तो टीम आपके तब जीतती है। मोहम्मद नवाज को इन्होंने 12 में रखा नहीं है, तो इसका मतलब कि मोहम्मद नवाज ने कल का मैच नहीं खेलना। बाकी जो हमारे पास स्पेस अटैक है, पाकिस्तान के पास हसन अली, शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ मोस्ट प्रोबेबली इन तीनों के साथ जाएंगे। तो मैं कभी भी हारिस रऊफ के बारे में जो है ना कॉन्फिडेंस नहीं रखता उसके ऊपर, क्योंकि जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंसेज हैं, कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो लीग्स के और डोमेस्टिक के बहुत अच्छे प्लेयर होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल में उनकी परफॉर्मेंस सो एंड सो होती है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की पिछली जो सिलेक्शन है कई उससे हो रही है, वो पीएसएल की परफॉर्मेंस पे हो रही है या नेशनल टी20 कप की बुनियाद पर हो रही है। इस फैक्टर को बिल्कुल जो है नल एंड वॉइड कर देते हैं कि कुछ प्लेयर होते हैं जो, ये आपको सिर्फ अपनी, वो कहते हैं ना, वो जौहरी की जो आंख होती है वो लगा के निकालना पड़ता है, कि कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो सिर्फ इंटरनेशनल में परफॉर्म करते हैं। सबसे बड़ी मिसाल आपको मिलेगी, वसीम अकरम बगैर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले इंटरनेशनल क्रिकेट में आए और 20 साल खेल गए, और टॉप बॉलर हैं इस वक्त भी इंटरनेशनल क्रिकेट में, ऑल टाइम ग्रेड्स के अंदर। दूसरी बात, एक और एग्जाम्पल आपको जो मिलती है, मोहम्मद यूसुफ के अगर आप रन निकालें तो मेरा ख्याल है चंद 100 रन होंगे जो उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में बनाए, बाकी सारे रन उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में बनाए। तो इस तरह की इतनी लंबी चौड़ी तमीज मैं इसलिए बांध रहा हूँ कि एक तो हमारे पास जो मोहम्मद हसनैन के साथ जो हम लोग करते आए हैं पिछले 2 साल से, एक तो हमने कभी उसको फुल थ्रॉटल चांस नहीं दिया। एक मैच खिला दिया, 2 मैचों में बिठा दिया, कभी फुल थ्रॉटल चांस नहीं दिया, और ऑन एंड ऑफ उसने परफॉर्म भी किया है। इतने आप कह लो ना कि नाहमवार सिचुएशंस के अंदर ऑन एंड ऑफ उसने परफॉर्म भी किया, हैट्रिक भी की हुई है। एक वनडे में 5 आउट किए थे जिम्बाब्वे के, पांचों उसी ने आउट किए थे, लेकिन सिर्फ नेशनल टी20 कप में परफॉर्म ना करने की वजह से बाहर कर दिया गया। तो ये चंद चीजें ऐसी हैं, मेरे हिसाब से हसनैन हारिस रऊफ से बहुत बेहतर बॉलर है इंटरनेशनल मटेरियल के हवाले से। तो ये चीजें हमारे यहाँ कंसिडर आमतौर पे नहीं होती। सबको सबको नहीं, जिसको जिस लाठी से हाँकना होता है हाँक देते हैं, और उसके बाद सिलेक्शन को फिर रोते हैं। पाकिस्तान वो के तो साथ सबसे फील्डिंग बड़ा कर, जो इशू है, मैं आपको बताऊं,
पाकिस्तान के साथ जो सबसे बड़ा इशू है, मैं क्लियरली कह रहा हूँ, हो सकता है इस वीडियो के बाद बहुत सारे जज्बाती पाकिस्तानी मुझे गालियां देनी शुरू कर दें, और खैर मैं इतनी बड़ी शख्सियत तो हूं नहीं कि मेरे खिलाफ रोडों पे मुजाहरे होने शुरू हो जाएं। लेकिन ये बात मैं क्लियरली ओपनली कह रहा हूँ कि पाकिस्तान एक तुक्का टीम है। जिस दिन तुक्का लग गया, उस दिन इंडिया क्या, सामने 22 खिलाड़ी खड़े हुए हो, पाकिस्तान ने उसको बर्बाद करके रख देना है। मिसाल आपको मिलेगी इंग्लैंड के खिलाफ जो पहला सीरीज का मैच था, सब चल गए, 232 रन बना दिए एक ही मैच में। अगले 2 मैच में क्या हुआ? तो पाकिस्तान के लिए वो कहते हैं ना, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान जीते, तो आप दुआ करें। ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि दुआ करें कि जिस तरह आजकल वो एक मोहतरमा ने अपनी वो कॉलम लिखने शुरू किए हुए हैं, जिसमें वो जादू टोने के अलावा कोई बात ही नहीं करती हैं, कि वजीर आजम जादू टोनों से मुल्क चला रहे हैं, और उन्होंने फला जगह कीले गाड़ दी और फला जगह ये कर दिया। तो बस आप दुआ करें कि इंडिया के साथ कुछ ऐसा हो जाए कि उनके बैट्समैन जो है ना, लेग स्टंप की गेंद को ऑफ स्टंप पे मारते हुए आउट हो जाएं। फास्ट बॉलर जो है ना, लेग स्टंप के बाहर करानी शुरू कर दे, वाइड के बाई के चौके होने शुरू हो जाएं। स्पिनर जो है वो, जो लेग स्पिनर है वो ऑफ स्पिन करने की कोशिश करना शुरू कर दे। इस तरह के ब्लंडर मारे वो लोग, और फखर जमान पूरे टूर्नामेंट के रन एक ही मैच में बना दें, क्योंकि मेनली फखर जमान इटसेल्फ इज ए तुक्का प्लेयर। और पाकिस्तान की अगर आप ऊपर से लेके नीचे तक नंबर देखें, मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। दिल चाहता है पाकिस्तान जीते, बिल्कुल चाहता है, और अगर किसी इंडियन से बात होगी तो मैं पाकिस्तान को ही भाई कहूंगा कि पाकिस्तान जीते। लेकिन मसला ये है कि हम भाई सिर्फ और सिर्फ जो है ना, वो जो पुरानी अप्रोच थी, इंतखाब आलम साहब इंजमाम उल हक की पीठ थपथपा के कहते थे, जा शेर बच्चा बन के खेल। अभी भी वही अप्रोच चल रही है, शेर बच्चा बन के खेल। हाँ तो भाइयों भाइयों, ये हमारा फेवरेट वो है फॉर्मेट, इसमें तुक्का नहीं चलता। तो भाई हम तुक्के पे ही चल रहे हैं। फखर जमान ना 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 2017 ना। में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में सेंचुरी बना दी, पाकिस्तान जीत गया। उसके बाद इंडिया से कोई ना ना मैच ना, पाकिस्तान नहीं जीता। मैं किसी भी एक प्लेयर की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ ये पाकिस्तानियों का, पाकिस्तानी प्लेयर्स का, पाकिस्तान के जो बोर्ड के लोग हैं उनका ये फेवरेट फॉर्मेट है। इसमें तुक्का नहीं चलेगा, मैं बता रहा हूँ। कल का मैच पाकिस्तान भी उतना ही फेवरेट, लेकिन मैंने 25% क्यों कहा है कि ये बेवकूफियां करते हैं, अपने ऊपर कुल्हाड़ियां खुद मारते हैं। 20 ओवर इतनी लंबी क्रिकेट नहीं है कि आप उसमें हार जाएं बहुत कन्विंसिंगली। समझ रहे हैं, ये तो वेस्ट इंडीज था जो 55 रन पे आउट हो गया। मैं इसीलिए आपको यहाँ पे मैंने माजरत रोका है कि आप पाकिस्तानियों के फेवरेट फॉर्मेट के बारे में बात करें। हर गली में 10-10 ओवर की क्रिकेट हो रही होती है रमजान में, पूरी पूरी रातें सर्दियों की लोग जाग के मैच खेलते हैं, 10-10 ओवर के मैच हो रहे हैं। ये फॉर्मेट इसलिए अच्छा। दूसरी सबसे इसमें जो पॉइंट वाली चीज जो मेरे दिमाग में रहती है, हम सब भूल जाते हैं, या ये जो ऑस्ट्रेलिया को अभी तक नहीं अचीव कर पाया टूर्नामेंट, वनडे वर्ल्ड कप के बाद T20, या अगर आप इंडिया को देखेंगे वो 2007 के बाद से नहीं अचीव कर पाया। T20 में बहुत बड़ा नाम नहीं चाहिए होता आपको मैच जीतने। आपको 4 बॉलों में 12 रन, 4 बॉलों में 16 रन, 4 ओवर में 23 रन 2 विकेटें, 4 ओवर में 20 रन 3 विकेटें, ऐसी परफॉर्मेंस चाहिए। तो अगर किसी वो जो तुक्का आपने कहा वो एक इस पॉइंट ऑफ व्यू में सही बैठ रहा है कि अगर आप किसी प्लेयर को बोले यार आज तेरे 3 ओवर करा 4 रन दे 3 विकेट ले, ये मैच पलट गया। हम्म। ये 3 विकेट जो है ना ये, क्योंकि 3 विकेट जब वो लेगा 3 ओवर में तो यकीनन टोटल कितने हो गए, 6 ओवर हो गए जो उसके साथ थे। 14 में से 6 माइनस कर दें, वो 20 में से 6 माइनस कर दें, 14 ओवर रह गए। तो वो एक बैलेंस बिगड़ जाता है। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ ये मेरा मेरा तो नहीं, ये पाकिस्तानियों का फेवरेट टूर्नामेंट, इसलिए आप इस वक्त कल रात में आप बताइएगा मुझे कि ये तुक्का था ये क्या था। आज अभी आप तुक्का नहीं बोले, ये असल आप में भाई, जज्बात मजबूर कर रहे हैं हमारे मैं नेशन आपको के। एक बात बताऊं, मुझे सबसे ज्यादा जिस बात के ऊपर गुस्सा है ना, वो ये है कि हमने जो दो, एक तरह से हमारे रिटार्डेड प्लेयर्स हैं, शोएब मलिक और अब्दुल हफीज, उनको 2019 के वर्ल्ड कप में भी हमने, वो कहते हैं ना गार्बेज, एक्स्ट्रा लगेज नहीं, मैं गार्बेज कहूंगा इन दोनों को, गार्बेज को कैरी किया हमने, और रिजल्ट आपने देख लिया। इन्होंने कोई एक मैच नहीं जिताया पाकिस्तान को। पाकिस्तान बाय द वे 2019 के वर्ल्ड कप में एक मैच दूर ही था सेमीफाइनल से। ठीक है जी। और जिस जिस तरह ये आउट हो गए गए, जो कुछ इन्होंने किया, यानी शोएब मलिक ने पूरे मैच में, टूर्नामेंट में 4 मैच खेले और 13 रन बनाए।
तो उसके बाद कोई गुंजाइश बचती थी इनको सेलेक्ट करने की, जब भाई आपके हाथ पास उठाओ, हाथ आपके उठाओ, पास इतने प्लेयर्स थे। हाथ उठाओ। वहां तक बारी ही नहीं आएगी, ऊपर वाले जगह ही नहीं देंगे, नीचे तक जाने की बारी नहीं आएगी। चलो देख लेते हैं, अल्लाह करे ऐसा ही हो। शोएब मलिक ऐसे खेलेगा नहीं, शोएब मलिक खेलेगा नहीं कल, मैं बता रहा हूँ। शोएब मलिक खेलेगा हल्की टीमों के खिलाफ। कल पाकिस्तान 5 बॉलर खिलाएगा। अच्छा हाँ, टीम कॉम्बिनेशन की बात कर ले चले, वो तो अपनी जगह है। 5 बॉलर कौन से खिलाएगा? 3 तो फास्ट बॉलर, 2 स्पिनर, इमाद वसीम और शादाब। हाँ, 5 बॉलर यही होंगे, होगा। 3 फास्ट बॉलर, 2 स्पिनर, और बैट्समैनों में जो है ऊपर दोनों बाबर और रिजवान, 3 पे फखर, 4 पे हफीज, 5 पे शोएब मलिक, और 6 पे जो है आसिफ और अली। ये मुश्किल है। यही तो मैं चाह रहा हैदर था कि अली को अगर बाहर ये बिठाएंगे ये, क्योंकि यंगस्टर की जरूरत ये नहीं है हमारी टीम को, एक्सपीरियंस की जरूरत है, एक्सपीरियंस। नहीं, ये मुझे नहीं लग रहा ये शोएब मलिक को खिलाएंगे, बता रहा हूँ। ये हैदर अली को खिलाएंगे वो इसलिए। अच्छा, 2 चीजें इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट मैं अभी अभी दिमाग में आई मेरे। ये हैदर अली तो आपको पता ही है, जब पूरी टीम तो ही आप तुक्का कह रहे हैं, तो वो तो चला ही नहीं पिछला 4 साल से जो उसकी परफॉर्मेंस है, इंटरनेट पता नहीं वो सिलेक्ट क्यों है, खैर। लेकिन हैदर अली को मुझे लग रहा है, क्योंकि हमारे पास ऊपर से लेके नीचे तक सिर्फ एक फखर है जो लेफ्ट हैंडर, बाकी कोई लेफ्ट हैंडर नहीं है। अच्छा, हैदर अली के अलावा कोई वो आसिफ अली के अलावा कोई वो भी नहीं है कोई क्लीन हिटर, अगर ऊपर से नीचे तक आप देख लो। तो मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि 2 को खिला लो। यार बड़े अच्छे अच्छे लतीफे सुनाते हैं आप, आसिफ अली क्लीन हिटर। अब मुझे तो हंसी आ रही है। ये देखे हम आपको, मैंने आपको मूड लाइट कर दिया। यार तो भाई खुदा चिंता का नहीं। खौफ करो भाई। आसिफ अली, मेरे ख्याल से आसिफ अली छठे पे खेलेगा, हैदर अली शायद हफीज से बाद में आएगा, यानी भाई दायरा 5वें पे पार आएगा, करा क्योंकि के, जो भाई क्लियर और क्लीन हिटर का मतलब होता है जो बाउंड्री पार करे, दायरे के बाहर कैच होने वाले को क्लीन हिटर नहीं कहते। अगर सीरियस नोट पे बात करें ना, तो हैदर आसिफ अली का कोई कैरियर नहीं है, ये बहुत ही बड़ा कोई पीछे हिसाब किताब है जो चल रहा नहीं, है। हाँ बड़ा वो तो क्या मुझे हिसाब पता है। किताब है भाई, हमारे यहाँ दामाद की बड़ी इज्जत होती है। बहनोई जो होता है ना, वो तो साले को बेच खाता है। तो ये बहनोई साला रिलेशनशिप है जो आसिफ अली टीम में है। अल्लाह बचा ले। चले देखते हैं कि कल क्या बर्बादी होती है। 5 बजे सऊदीया टाइम, हम्म 7 बजे पाकिस्तान टाइम, हम्म 6 बजे दुबई टाइम। हम्म। चले जी, बर्बादी अभी मैं होगी या आपको खाना बताऊं आबादी होगी? एक खाना आबादी होगी। मेरे अभी इस वक्त जो है ना दिमाग में एक मिसाल आई है, लेकिन मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं करूंगा। अगर पाकिस्तान कल मैच जीत गया तो बहुत अच्छी बात है, हार गया तो शेयर करूंगा जब हम मैच का रिव्यू कर रहे हो। हाँ। अच्छा, वो एक बहुत, मैं लतीफा भी एक आसिफ अली वाला सुना है, एक लतीफा मेरे दिमाग में और आ रहा है। वो ये कि पाकिस्तान का 24 को अगर हार हुई तो 26 को अगर न्यूजीलैंड से भी हार हो गई तो टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा। 26 बाय बाय। चलो बाय बाय। जिस तरह मेरी वीडियो बेटी को कह देती है ना, बाय बाय सी यू। बाय बाय, सी यू। वीडियो को, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर, ना अगर पसंद कोई आए। बात चुभ रही है दिमाग में तो कमेंट करें, और अगर अंगूठा अभी तक सलामत है या उसका कलर सही नहीं आ रहा तो उसका कलर जगा, और वो घंटी बांध ले अपने गले ताकि वो बजती रहे, टन 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 वो टन टन बजाते टन रहे। टन टन टन। चलें जी, फिर मिलते हैं कल इंशाल्लाह कल के कल दिन मिलेंगे डे 2 के रिव्यू और प्रीव्यू के साथ। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह।